नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे। लेकिन आजकल जो टाइम हो रहा है, अब 720 में 720 दो बच्चों के आ रहे हैं, 705 हमारे बच्चे के आ रहे हैं। तो अब टाइम डायनेमिकली चेंज होता जा रहा है ना, तो अर्चित अब क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में, कि हमारे टाइम पे सजेशन होती थी कि अगर 3 4 बार में आपको नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन तो आएगा, छोड़ दो। तो अब आपकी सजेशन क्या होगी, अब कुछ चेंज हुआ है या? हाँ, हुआ, अब गलती का स्कोप थोड़ा कम हो गया, बस यही बात है। जो टॉपिक अगर आप रोज का काम रोज करेंगे तो ना आपकी जो चीज है वो पेंडिंग रहेगी, और ना आपको कभी उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मान लो मेरा कोई टॉपिक है, वो मैं एक हफ्ते बाद पढ़ रहा हूँ टीचर के पढ़ाने के बाद, तो मुझे वो समझ भी कम आएगा और याद भी कम रहेगा। तो बस यही बात है कि रोज का काम अगर रोज करेंगे तो वो चीज याद याद भी ज्यादा रहेगी, समझ भी ज्यादा आएगी, और वो आपका एक स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। वो चैप्टर आपका मतलब वीक टॉपिक नहीं रह जाएगा वो आपका। तो बस यही कहना चाहूंगा, रोज का काम रोज करें, काम भी कम लगता है और एफर्ट भी कम लगता है। बिल्कुल सही बात। एक बच्चे बार बार पूछ रहे हैं नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी, नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी, तो अर्चित ने क्या किया था और वो क्या रिकमेंड करें? वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई जैसे वो लव था, वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था। ठीक है, मैं वरुण रात पूरी रात, कभी कभार मैंने उसको देखा रात सुबह सोया होता था और पूरी रात पढ़ रहा होता था। मैं रात को एक मैक्सिमम 1 बजे सो जाया करता था और सुबह 7 बजे उठ जाता था और 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाया करता था, लॉकडाउन में मतलब। वैसे तो आपका रूटीन बना होता है, 8 बजे उठोगे, 8:30 जेनेसिस पे क्लास होगी, 1:30 बजे छुट्टी होगी, 2 बजे घर पहुंचोगे, खाना खाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, फिर पढ़ोगे, वो तो रूटीन बना रहता है। लेकिन अभी जब आप घर पे हो तो ये आपकी मर्जी है कि आपको सुबह पढ़ना है रात को पढ़ना है। वो आप देखो कि आपकी कंसंट्रेशन, ये जो आपकी एफिशिएंसी है, वो सबसे ज्यादा किस टाइम पे बनती है। किसी की रात को बनेगी, किसी की सुबह बनेगी। तो वो सबका अलग अलग होता है, वो आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट वर्क कर रही है। बिल्कुल सही। आज तक जितने भी लोगों से ये बात पूछी गई है, सबका आंसर ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इस बात को अपने दिमाग से निकालो कि सुबह पढ़ना है शाम को, वो सुबह पढ़े तो मैं भी सुबह पढ़ूंगा, नहीं, जब आप पढ़ सकते हो, जब अच्छे से पढ़ सकते हो तब पढ़ो। ठीक है, ओके। तो अर्चित का आगे क्या सपना है, अभी एमबीबीएस तक ही सोचा है या आगे कुछ अभी सोच तो लिया अभी? एमबीबीएस ही सोचा है, वो अच्छे से पूरी करनी है। अच्छा, ठीक है। तो और क्वेश्चंस हो आपके बच्चों कुछ? मैथ्स टिप्स, मैथ्स भी लिया था आपने एक्स्ट्रा? नहीं, मैथ्स तो मैथ्स एडिशनल नहीं लिया हुआ था अर्चित ने, तो मैथ्स की बच्चे टिप्स ये तो नहीं। सोचते हैं फिजिक्स करने के लिए मैथ्स की जरूरत है, वो तो बस शुरू की जो फिजिक्स नवनीत सर पढ़ाते हैं, वो थोड़ी सी वो ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉस टू थीटा होगा, साइन टू थीटा होगा, इसके अलावा बहुत कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं हो होती है। तो बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स करने की जरूरत होती है फिजिक्स करने के लिए, ये डर दिमाग से निकाल दो, कोई ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। और वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स का बता दिया। अब एक बार बार पूछ रहे हैं बच्चे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने और कैसे बनाए? नहीं, मैं शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाता था, लेकिन जो एंड में मैंने जो टेस्ट दिए थे ना, टेस्ट बहुत सारे हो गए थे, रोज पढ़ने का मन करता नहीं था, सिर्फ टेस्ट दे के ही काम चलाना पड़ता था लॉकडाउन में, क्योंकि पढ़ पढ़ के तो बोर ही हो चुके थे, एक चीज कितना पढ़ लेंगे उसको। तो मैं क्या करता था, जो मेरे बायो के लिए ही करता था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। जो क्वेश्चन गलत होते थे ना, उसके बारे में एक नोटबुक बना रखी थी मैंने, उसके बारे में लिख देता था, ये पेज लिख देता था, इस एनसीईआरटी के इस पेज में इस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और बस मैंने एक सेपरेट नोटबुक ही बनाई थी, जो गलत क्वेश्चन होते थे आज मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगा, सिर्फ टेस्ट की बनाई थी, और वो भी एनसीईआरटी को शॉर्ट नोट, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स मुझे तो नहीं लगता बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब एक बच्चे दूसरा सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है, कितने आवर्स पढ़ते हैं दिन में? तो ये भी थोड़ा बता दो, और क्या ये मैटर करता है कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो, ये इसके बारे में थोड़ा नहीं, बताओ। ये मतलब मैं तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ता था, क्योंकि मेरे को लगता था, मतलब ये दिमाग में होता ना, किसी के ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, ये किसी किसी के दिमाग में होती थी। अब लगता है ये बात गलत है, जब पेपर दे देते हैं ना एंड, तब ये बातें पता चलती हैं। जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो दिमाग में जो चीज बैठी होती है ना, वही रहती है। जैसे मैं तो 8 बजे सुबह बैठ जाता था, तो काफी घंटे हो जाते थे, 10 12। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, जितना अच्छा पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। पढ़ रहे हो तब आप अपना बेस्ट दे रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर आएंगे। वरुण 11th में तो मुझे याद भी नहीं कभी वो पढ़ता भी, मतलब मैं पूछता था कितने घंटे पढ़ा, कह रहा फिजिक्स से क्वेश्चन करे थे 3, बस बुकलेट के, मैं कहा बस इतना ही करा था, कह रहा इतना ही हो पाया बस। मतलब वो ज्यादा वो पढ़ता नहीं था, वो थोड़ी जब, लेकिन जब वो पढ़ता था ना, तो वो ऐसा पढ़ता था कि उसके आप 1 महीने बाद ही पूछ लो कि उसको याद रहती थी चीज। मैं उसको 2 3 बार पढ़ के याद रखता हूँ, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई ज्यादा बार पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई ज्यादा घंटे पढ़ता है,
कोई ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। जो आपके लिए चीज़ वर्क कर रही है, अब तक आपने काफ़ी टेस्ट दे लिए होंगे, जो 12th वाले हैं वो तो काफ़ी दे चुके होंगे। आपको ये पता है कि आपका ये बेस्ट स्कोर था, जैसे आपने मान लो किसी बच्चे के 600 मार्क्स बेस्ट है। आप ये देखो कि आपने उस टेस्ट में क्या ऐसा करा था जो आपने बाकी टेस्ट में नहीं करा था। बस आपको वही रिपीट करना है और तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 11th तक हमसे छूट गया तो बच्चे डिप्रेस हो गए कि 12th कैसे करेंगे। तो जैसे बताया कि वरुण ने तो 11th में पढ़ाई नहीं की थी, कम की थी, लेकिन 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाने लगा। अभी ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, उनमें 5 महीने ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस इतना ज़्यादा है। अगर 5 महीने पूरी जान लगा दी तो सिलेक्शन हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात की, एनसीईआरटी की हर लाइन क्वेश्चन है अलग-अलग तरह से, उसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे और बार-बार पूछ रहे हैं 12th वाले भी, ड्रॉपर वाले भी, कि लास्ट के 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? 6 मंथ्स में बच्चे क्या करें कि 720 में से वो हाईएस्ट स्कोर अपना जो पॉसिबल है वो कर सकें? पहले तो आप अपने नोट्स रिवाइज़ करो और मतलब टेस्ट देने नहीं छोड़ने। टेस्ट एक चीज़ है जो आप अभी से रेगुलरली शुरू करो। बस ये है कि आपकी जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है ना, वो धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए। पहले अगर आप 1 हफ्ते में दे रहे हो, फिर 5 दिन में आओ, फिर 3 दिन में आओ, 2 दिन में आओ, आखिर के 1 मंथ में आपको रोज़ टेस्ट देना है। अगर जैसे आपको लास्ट मंथ में हर एक दिन 1 टेस्ट देना और उसकी एनालिसिस करनी है। टेस्ट देना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट के गलत आंसर देखना। जैसे जो मेरे से ऊपर वाले बैच में थे, एक अटल भैया थे, वो कहते थे कि जो टेस्ट के गलत क्वेश्चन है ना, वही आपको देखने हैं, जो सही थे वो आप देख के क्या करोगे? अगर आपने टेस्ट के गलत क्वेश्चन नहीं देखे तो आपके टेस्ट देने का फ़ायदा क्या हुआ? वो तो आपने अपने 3 घंटे वेस्ट कर दिए बल्कि एक तरीके से। तो टेस्ट दो और उसकी एनालिसिस ज़रूर करो आखिर में। ये सब जो बातें अर्चित बता रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, आप नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है? इनको भूलना नहीं है। हर एक चीज़ इन्होंने, मैं भी सीख रहा हूँ अब इनसे। आगे मैं भी कोई एग्ज़ाम दूँगा, मैं भी ऐसे ही प्रिपेयर करूँगा। मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं ये बातें। तो भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है? ओके। बस केवीपीवाई के लिए क्या किया? केवीपीवाई के लिए क्या किया आपने? 11th में तो मैंने जैसे 11th में कौन से साल में था? 2018 में दिया था। 2018 में मैंने 2017, 16 और 15 3 साल के पेपर करे थे बस। वो भी जैसे मेरा शायद 3-4 नवंबर को पेपर था, 1-2 दिन पहले ही मैंने शुरू करे थे। उसके डाउट भी नहीं लिए थे, बस ये था कि देख लूँ एक बार किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 11th में तो मतलब मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी बिल्कुल भी। बस आपको एग्ज़ाम पैटर्न मैं समझ पाऊँ इसलिए मैंने 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे। और जो 12th में था, 12th में हम सबने मिलके तैयारी करी थी। 11th में तो सिर्फ मैं ही था मेडिकल में अकेला। बाकी सब जब हम 12th में आए तो सबने मिलके तैयारी करी थी। हमने 2009 से शुरू करे थे पेपर देने प्रीवियस ईयर। आपको केवीपीआई के लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके टेस्ट चल रहे हैं बस वही करते रहें, लेकिन बस एक प्रीवियस 10 ईयर पेपर आप ज़रूर कर लें। जेनेसिस से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं? जेनेसिस नहीं, हमारे टाइम में तो नहीं हुई थी। जब मैं अब हो रही है शायद, हाँ। तो लेकिन मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। नहीं, है ना? ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो कर रहे हैं ठीक है, आगे का हो जाएगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो चल रहा है उसको बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। जो अर्चित ने किया, पढ़ाने के बाद कोई डाउट बचा ही नहीं, सारी बुकलेट सॉल्व की, नॉन मेडिकल की, मेडिकल की सारी बुकलेट सॉल्व की। नीट और एम्स के लिए लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर कितने करने चाहिए? कितने बोलोगे? आपने कितने किए थे? मैंने 2010 से तो सारे करे थे और बीच-बीच में से हम जेनेसिस पे आते थे ना, सर कोई भी रैंडम देते थे। जैसे हमने 2004 का पेपर भी करा था एक बार, तो मुझे याद है। मतलब वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आप पिछले 10 इयर्स के पेपर ही करें। बल्कि अब तो नीट हो गया। जैसे हमारे इस बार फिज़िक्स में 2 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल रिपीट थे। मैंने वो एग्ज़ाम में करके भी नहीं देखे थे। तो जब मैं टिक कर रहा था ना, मैं डर लग रहा था, मैं कहा करूँ कि नहीं करूँ? मैं कहा कर ही देते हैं। बिल्कुल सेम थे वो। ठीक है, थैंक यू अर्चित, थैंक यू डॉक्टर साहब।